हेलो एवरीवन, दिस इज़ इकरा नवाज और आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है नाउन्स। इंग्लिश ग्रामर की सीरीज डेफिनेटली हम नाउन से ही स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स सी नाउन्स क्या होते हैं। ओके, नाउन को अगर हम बहुत सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करें तो ये कहा जाता है कि नाउन इज़ बेसिकली नेमिंग एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन अगर इसको हम इससे भी ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करें तो पहला वर्ड जो हम बोलना सीखते हैं वो बेसिकली नाउन ही होता है। तो इट मीन्स कि जो बच्चे अपनी वोकैबलरीज बिल्ड कर रहे होते हैं वो बेसिकली सारे नाउन्स होते हैं। हमारी कन्वर्सेशन का हर दूसरा लफ्ज़ जो है वो नाउन पे कंप्राइज कर रहा होता है। ठीक है। सो द फर्स्ट रियल वर्ड यू एवर यूज प्रोबेबली वाज अ नाउन लाइक मदर, वाटर, कार और पाकिस्तान। ठीक है। सो अब हम ये बात कर सकते हैं कि नाउन बेसिकली क्या है। नाउन इज़ बेसिकली एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ये आइडिया भी हो सकता है जो कि हम फर्दर आगे पढ़ेंगे कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। तो हर वो चीज़ जो हम बोल रहे हैं, देख रहे हैं, वो क्या है, वो नाउन है। ओके, अब हम देखते हैं कि इसके बेसिक करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं नाउन्स, जो कि बेसिकली वो एब्स्ट्रैक्ट भी होते हैं, कंक्रीट भी हो सकते हैं। दे कैन बी प्रॉपर और कॉमन, दे मे बी सिंगुलर और प्लूरल और कलेक्टिव नाउन्स। जैसे अब हम यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, माय फॉर्मर रूममेट। तो रूममेट क्या है, एक नाउन है और ये कॉमन नाउन है। इनको हम जो इसकी टाइप्स हैं इसको हम मज़ीद आगे पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम इसके जस्ट एग्जांपल देख रहे हैं कि माय फॉर्मर रूममेट। तो इसमें रूममेट क्या है, नाउन है। ठीक है। सनी, जून, डे। डे भी नाउन है, कॉमन नाउन है। ठीक है। एन ऑब्जेक्टिव एंड वेरी थोरो इवेलुएशन। तो इवेलुएशन भी क्या है, इसके अंदर नाउन है। सम एग्जिस्टेंशियल एंग्स्ट। तो ये भी नाउन है। अब बेसिक बात जो इसकी शुरू होती है कॉमन एंड प्रॉपर नाउन की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं। ये चीज़ें हमने बहुत दफ़ा पढ़ी हुई होती हैं लेकिन क्या है कि इनको हमें रिकॉल करने की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो प्रॉपर नाउन क्या होते हैं कि जब हम किसी ख़ास पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया या एनिमल की बात कर रहे होते हैं तो हम प्रॉपर नाउन की बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रोजर रैबिट है तो इट मीन्स कि किसी के एक पेट खरगोश का नाम है रोजर रैबिट। तो हम सिर्फ उस पर्टिकुलर खरगोश की बात कर रहे हैं, हम किसी और खरगोश की बात नहीं कर रहे। बिल गेट्स, यानी हम स्पेसिफिक एक पर्सन की बात कर रहे हैं। जब हम सीएसएस गाइड का नाम लेते हैं तो डेफिनेटली हम सिर्फ इस चैनल की बात कर रहे होते हैं। सो जब हम प्रॉपर नाउन को लिखते हैं तो इसका फर्स्ट वर्ड कैपिटलाइज होता है जो हमें बताता है कि इस खास चीज़ के बारे में बात हो रही है। ठीक है। और इसका फर्स्ट वर्ड हम कैपिटल रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कॉमन नाउन्स को देखें तो कॉमन नाउन्स जो हैं ये एक आम चीज़ या आम से आइडिया के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि इस शहर में ये चीज़ हो रही है। ठीक है। तो शहर यानी सिटी जो है वो कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली कहूँ कि लाहौर में ये चीज़ हो रही है तो इट मीन्स कि मैं पाकिस्तान की बाकी तमाम सिटीज़ के अलावा सिर्फ पर्टिकुलरली लाहौर की बात कर रही हूँ तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आम सिटीज़ की बात करूँ तो वो कॉमन नाउन होगा। ठीक है। और कॉमन नाउन को लिखने के लिए इसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट देखते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। तो समटाइम्स नाउन्स जो होते हैं वो सिंगुलर भी होते हैं एंड प्लूरल भी होते हैं। हम सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके लिए जो बेसिक और सिंपल रूल है वो यही है कि हम उसके आगे उसके एंड पे एस या ई एस का एडिशन कर देते हैं। जैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्टर है तो अगर हम ये सिंगुलर है और अगर हमें इसको प्लूरल बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसके लास्ट पे एस लगा देंगे। तो इंस्ट्रक्टर बन जाएगा इंस्ट्रक्टर्स। क्लास है, इसके एंड पे ई एस लगा देंगे, क्लास बन जाएगा क्लासेस। ठीक है। लेकिन हर नाउन के साथ एस ई एस लगा के उसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। कुछ के अंदर कुछ नाउन्स के अंदर हमें थोड़ी डिफरेंट वे में चेंजेस करनी पड़ती हैं और इसीलिए हम उनको कहते हैं इर्रेगुलर प्लूरल फॉर्म्स। ठीक है। जैसे मैन है तो इसकी अगर हमने प्लूरल बनाया तो मैन हो जाएगा, ए को हम ई से रिप्लेस करेंगे। सेम इज द केस विद वुमेन। वुमेन है तो इसके अंदर इसमें भी ए को ई से रिप्लेस करेंगे तो विमेन हो जाएगा और ये होगा प्लूरल। चाइल्ड है वो चिल्ड्रन बन जाएगा। सेम पर्सन जो है वो पर्सन भी बन सकता है और पीपल भी बन सकता है, इसका प्लूरल।
बेसिक अब जो मेन चीज़ है जो एग्जामिनर टेस्ट करता है आपकी करेक्शन के अंदर, वो अब स्टार्ट होने लगी है। वो क्या है, वो ये है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में यूज़ होते हैं, यानी हमें उनको प्लूरल बनाने के लिए एस ई एस का इजाफा भी नहीं करना पड़ता, या उनकी कोई इरेगुलर फॉर्म भी नहीं होती। वो जैसे हैं वैसे ही सिंगुलर में भी यूज़ होंगे, प्लूरल में भी यूज़ होंगे। ठीक है। तो हम समटाइम्स गलती ये करते हैं कि हम उनको प्लूरल करने के लिए हम उनके साथ लगा देते हैं एस ई एस या सम अदर थिंग्स। तो जैसे अब इस एग्जांपल को देखें, अ मूव इज क्रॉसिंग द रिवर। नो, वेट, थ्री मूव्स आर क्रॉसिंग द रिवर। तो अब आ मूव सिंगुलर में भी मूव्स यूज हो रहा है और प्लूरल में भी मूव्स आर, थ्री मूव्स आर। ठीक है। तो हमने ऐसे नहीं किया थ्री मूव्स आर क्रॉसिंग द रिवर। सो मूव्स एक ऐसा वर्ड है जिसे हमें याद कर लेना है, मेमोराइज कर लेना है कि ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम रहेंगे। इसी तरह मैंने कुछ वर्ड्स जो हैं वो नीचे दे दिए हैं। कैटल मीन्स इंसिग्निया, फ्रूट, डाइज, बिसन, ग्रॉस। ठीक है। मुलेट, कोट, फिश, शीप, स्पेसक्राफ्ट, सैल्मन, क्रॉस रोड्स। तो ये वो वर्ड्स हैं जो नाउ जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहेंगे, हम इनके साथ कोई एस ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे थर्ड रो में देखें, सेंटर में एयरक्राफ्ट के साथ क्रॉस रोड्स। तो क्रॉस रोड्स जो हैं सिंगुलर में भी हम क्रॉस रोड्स ही यूज़ करेंगे और प्लूरल में भी क्रॉस रोड्स ही यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें सी एस एस के 2016 और 17 में जो करेक्शन थी वो क्या थी, 10 कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो हमने वहाँ पे देखा फर्स्ट वर्ड ही कैटल था। तो कैटल जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहेगा। हम उसको प्लूरल बनाने के लिए कैटल्स नहीं करेंगे, एस ई एस नहीं लगाएंगे उसके साथ, वो कैटल ही रहेगा। तो सो इसकी करेक्ट फॉर्म क्या होगी, 10 कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इसके अलावा कुछ और वर्ड्स भी हैं। ठीक है। वो कौन से हैं, वो ये हैं पीस, पेयर, डजन, बटर, स्कोर, योग, ब्रेस, ग्रोस, 100,000, शीप, डियर, फिश, स्वाइन और सैल्मन। ठीक है। अब इन वर्ड्स को आपने अच्छे से देख लेना है और ये याद रखना है कि ये सिंगुलर में भी ऐसे ही यूज़ होंगी, प्लूरल में भी ऐसे ही यूज़ होंगी, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनको हमें लाजमी देखना है। वो क्या है, वो ये हैं कि इन वर्ड्स में से चार वर्ड्स ऐसे हैं जिनके लिए रूल थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्या है और वो वर्ड्स कौन से हैं, वो वर्ड्स हैं स्कोर, 100,000, डजन। अब इनके साथ हमें क्या रूल देखना है, हमने ये देखना है कि अगर इन चार लफ्ज़ों के बाद ओफ आएगा तो फिर हम इनको प्लूरल बनाने के लिए इनके साथ एस लगा देंगे। ठीक है। अगर ओफ नहीं आएगा तो हम, ये एक्सेप्शन नहीं है, फिर हम इनको प्लूरल बनाने के लिए एस ई एस नहीं लगाएंगे। राइट। सो अब इससे इसी से रिलेटेड, इसी स्लाइड से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ करेक्शंस को सॉल्व करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनको सॉल्व करना ना। चलो देखते हैं। आई बोट 4 डजन ऑफ मैंगोज। अभी हमने पीछे देखा कि डजन जो है, ठीक है, डजन जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में डजन ही यूज़ होगा। हम इसको प्लूरल करने के लिए ई एस या एस नहीं लगाएंगे साथ। लेकिन हमने एक्सेप्शन में ये देखा था कि अगर डजन जो है इसके बाद ऑफ आएगा तो फिर हम इसको प्लूरल बनाने के लिए एस ज़रूर लगाएंगे। सो फर्स्ट करेक्शन में डजन के बाद ऑफ आ रहे हैं, सो इट वुड बी डजन्स ऑफ। ठीक है। हम इसको कन्वर्ट कर देंगे डजन्स ऑफ में। लेकिन सेकंड में देखें, आई बॉट 4 डजन मैंगोस, लेकिन अगर डजन के बाद क्या है, ऑफ नहीं है, तो फिर हम एस नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ डजन ही रहने देंगे। ठीक है। आई बॉट 4 डजन मैंगोस इसकी करेक्ट फॉर्म होगी। थर्ड में देखें, देयर आर ओनली 500 स्टूडेंट्स। नो, 100 के बाद ऑफ आएगा तो 100 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो हम इसको करेक्ट करेंगे, एस खत्म करेंगे और खाली 100। ठीक है। देर आर ओनली 500 स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज। फोर्थ में देखें, 100 ऑफ। अब 100 के बाद ऑफ आया है ना, तो अब हम इसको एस लगाएंगे और इसको प्लूरल बनाएंगे। हंड्रेड्स ऑफ मैन गैदर टू विटनेस द स्टेज परफॉर्मेंस। ठीक हो गया। फिफ्थ में देखें, ही डाइड एट द एज ऑफ 4 स्कोर्स। स्कोर्स का भी हमने देखा था कि अगर इसके साथ ऑफ आएगा देन हम एस लगाएंगे, अदरवाइज हम एस नहीं लगाएंगे। तो इसके बाद ऑफ नहीं आ रहा, दैट मीन्स कि हमने इसके साथ एस हटा देना है। ही डाइड एट द एज ऑफ 4 स्कोर। सिक्स में देखें, स्कोर ऑफ एनिमल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। स्कोर ऑफ, अब स्कोर के बाद ऑफ आ रहा है, इट मीन्स कि हमें इसके साथ एस लगाना है और इसको प्लूरल बनाना है।
Scores of animals were grazing in the field. I bought this book for 2000 rupees. No, ऑफ के ऑफ नहीं आ रहा, देन इट मीन्स कि थाउजेंड्स नहीं आएगा, सिर्फ थाउजेंड आएगा, थाउजेंड्स ऑफ आएगा। यहाँ पे 8 में 1000 ऑफ लिख दिया हुआ है, ऑफ है तो इट मीन्स कि एस लगाएंगे। थाउजेंड्स ऑफ बुक्स आर पब्लिश्ड इन द ईयर। ठीक हो गया। 9th में देखेंगे आई saw 10 डियर्स इन द फॉरेस्ट। अच्छा, डियर शीप पेयर, इनके साथ ऑफ का रूल नहीं था, लेकिन ये था कि इनको प्लूरल नहीं हम एस लगा के बना सकते। डियर जो है वो सिंगुलर में भी डियर ही रहेगा और प्लूरल में भी डियर ही रहेगा, तो हम इसका एस खत्म करके डियर कर देंगे। 10th वाले में देखिए शीप्स आर अफ्रेड ऑफ द वुल्फ। नो, शीप ही आएगा, ठीक है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। 11th में देखें आई ब्रॉट 4 पेयर्स ऑफ शूज। नो, पेयर आएगा, पेयर्स नहीं आएगा, सिंगुलर प्लूरल दोनों में पेयर ही रहता है, राइट। सो आज के लिए इतना ही। हम अपनी इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे नाउन्स की, ठीक है। और इस करेक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपने ये पूरी सीरीज़ देखनी है फंक्शनल ग्रामर की, राइट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट